हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए ग्रुप डी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जून 2025 में भारत की किस खिलाड़ी को पीएसए अवार्ड 2024-25 जो है प्रदान किया गया है। तो भारत के खिलाड़ी को पीएसए अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया? तो ऑप्शन है अनाहत सिंह, ज्योत्सना चिन्नप्पा, दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल। ये चार जो है खिलाड़ी का नाम दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा जून 2025 में घोषित पीएसए यानी प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन अवार्ड 2024-25 में भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह को जो है सम्मानित किया गया है। उन्हें वुमेन्स चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन तथा वुमेन्स यंगर प्लेयर ऑफ द सीजन ज्वाइंट जैसे महत्वपूर्ण पुरस्कार जो है उसको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खान क्वेस्ट। खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच आयोजित किया गया है। तो खान क्वेस्ट जो है सैन्य अभ्यास हुआ है। तो इसका ऑप्शन है भारत मंगोलिया, भारत अमेरिका, भारत जापान और मंगोलिया और रूस। तो इसका राइट आंसर होगा खान क्वेस्ट जो है अभ्यास मंगोलिया द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना सैन्य अभ्यास है जिसमें कई देश भाग लेते हैं। यह मूल रूप से 2003 में अमेरिका और मंगोलिया के बीच शुरू हुआ था और 2006 से यह एक जो है बहुराष्ट्रीय अभ्यास बन गया है जिसमें भारतीय सेना सहित कई देशों की सेनाएं भाग लेती हैं। इसमें भारत, अमेरिका, मंगोलिया और अन्य देश शामिल होते हैं जिसका उद्देश्य जो है शांति अभियानों के लिए तैयारी और अंतर संचालन को बढ़ावा देना माना जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह जो है 2025 में अभ्यास का जो है 22वां संस्करण था और यह जो है किसके बीच हुआ था? तो यह जो है खान क्वेस्ट जो है मंगोलिया द्वारा आयोजित किया गया था। तो इसमें जो है मंगोलिया और बहुराष्ट्रीय देश भारत और मंगोलिया के बीच इसको हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट इसमें खान क्वेस्ट जो है खान क्वेस्ट 2025 अभ्यास मंगोलिया में 14 जून से 28 जून 2025 तक आयोजित किया गया था जो कि उलान बटोर जो है के 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया में हुआ था और भारतीय सेना की ओर से 40 सैनिकों का दल इस अभ्यास में भाग ले रहा है जिसमें मुख्य रूप से कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन के जवान जो है इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फरवरी 2025 में आयोजित एआई एक्शन समिट किस शहर में हुआ था। तो एआई एक्शन समिट जो है ऑप्शन है पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो। तो इसका आंसर होगा 10 से 11 फरवरी को जो है 2025 को पेरिस के फ्रांस में जो है एआई एक्शन समिट जो है यह क्या हुआ था? इसका जो है आयोजित किया गया था। इसमें जो है श्रृंखला में अगला शिखर सम्मेलन जो है एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी भारत जो है फरवरी 2026 में दिल्ली में करेगा। तभी फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है पेरिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, फरवरी में जो है 2025 फरवरी 2025 में केंद्रीय बजट में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय को कुल कितना बजट जो है आवंटित किया गया था। तो केंद्रीय बजट जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स में जो है उसको बजट आवंटित किया गया था। कितना दिया गया था? तो ऑप्शन है 3442.32 करोड़, 3500 करोड़, 3794.30 करोड़, 4000 करोड़। ये चार ऑप्शन इसमें दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय बजट में जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स में जो है कुल आवंटन 3794 करोड़ जो है वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आवंटित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 3794.30 करोड़ यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है प्रमुख योजना जो है खेलो इंडिया कार्यक्रम को जो है 1000 करोड़ जो है यह आवंटित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे दिया गया है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार ऑप्शन है आर्म डुप्लांटिस, लियोनल मेसी, नोवाक जोकोविच, मैक्स वर्स्टेप्पन। ये चार खिलाड़ी का नाम जो है इसमें दिया गया है। तो इसका राइट आंसर स्वीडन के पोल वाल्टर आर्म्ड डुप्लांटिस को दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए आर्म डुप्लांटिस को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं विजेताओं की पूरी सूची। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मोंडो डुप्लांटिस को दिया गया। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर जो है सिमोना बाइल्स को दिया गया। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड को दिया गया। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर लामिन यामाल को दिया गया। कमबैक ऑफ द ईयर रेबेका अंद्राडे को दिया गया। स्पोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी जियांग युआन को दिया गया। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर टॉम पिडकॉक को दिया गया। स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड जो है किक फॉर लाइफ को जो है यह दिया गया है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग सपोर्टिंग आइकॉन अवार्ड जो है राफेल नडाल को दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है केली स्लेटर को जो है यह अवार्ड जो है प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सियोम 4 मिशन में किन किन देशों से अंतरिक्ष यात्री शामिल हुए थे। एक्सियोम 4 में जो है अंतरिक्ष यात्री शामिल हुए थे। तो एक्सियोम 4 मिशन जो है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, पोलैंड और हंगरी देशों के अंतरिक्ष यात्री गए थे, जिनमें भारत के शुभांशु शुक्ला, अमेरिका की पैगी विट्सन, पोलैंड के स्लोवोज उजानास्की और हंगरी के टिबोर कापू जो है इसमें शामिल थे। तो कौन कौन देश थे? तो भारत था उसमें, संयुक्त राज्य अमेरिका, पोलैंड और हंगरी, इसमें 4 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें डीआरडीओ यानी डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइलों का परीक्षण कहां से किया जाता है। तो डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर, पोखरण परीक्षण क्षेत्र राजस्थान, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, त्रिवेंद्रम केरल। ये 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डीआरडीओ मुख्य रूप से उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पहले व्हीलर द्वीप से जो है मिसाइल परीक्षण करता है। तो इसका राइट आंसर जो है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर जो है उड़ीसा, इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है खींचन और मेनार। खींचन और मेनार आर्द्रभूमि किस राज्य की है, जिन्हें हाल ही में जून 2025 में जो है रामसर कन्वेंशन स्थल के रूप में शामिल किया गया है। खींचन और मेनार आर्द्रभूमि जो है जिसे हाल ही में रामसर साइट को घोषित किया गया है। तो ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और ओडिशा। ये 4 राज्य इसमें शामिल हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा राजस्थान होगा। मेनार यह उदयपुर के पास स्थित मीठे पानी का एक मानसूनी आर्द्रभूमि है जो ब्रह्म सरोवर से जुड़ी है। खींचन यह फलोदी जिले में स्थित है और प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है राजस्थान जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में फायर सेफ्टी वीक यानी राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह प्रतिवर्ष किस अवधि में मनाया जाता है। तो भारत में फायर सेफ्टी वीक मनाया जाता है। तो ऑप्शन है 14 अप्रैल से 20 अप्रैल, 1 मई से 7 मई, 5 जून से 11 जून, 1 अगस्त से 7 अगस्त। ये 4 ऑप्शन इसमें दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भारत में नेशनल फायर सर्विस वीक यानी फायर सेफ्टी वीक हर वर्ष 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक जो है यह मनाया जाता है। 14 अप्रैल का दिन विशेष रूप से फायर फाइटर्स को समर्पित है, क्योंकि इसी दिन 1944 में मुंबई यानी बॉम्बे डाक विस्फोट में शहीद हुए अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इस सप्ताह का उद्देश्य आग से सुरक्षा, जागरूकता और रोकथाम के प्रति लोगों को सचेत करना है। 2025 के लिए थीम था सुरक्षित राष्ट्र के लिए एकजुट होकर प्रज्वलित करें, यूनाइट द इग्नाइट फॉर ए सिक्योर ए नेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है 14 अप्रैल से 20 अप्रैल यानी ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डीआरडीओ ने स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का सफल उड़ान परीक्षण कहां से किया है। तो डीआरडीओ ने स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का सफल उड़ान परीक्षण किया है। ऑप्शन है श्योपुर मध्य प्रदेश, चांदीपुर ओडिशा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, पोखरण राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश के श्योपुर परीक्षण स्थल से 3 मई 2025 को किया, जहां इसे लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट इसमें आता है उद्देश्य। यह प्लेटफॉर्म निगरानी, संचार और आपदा प्रबंधन जैसे ऊंचाई वाले अनुप्रयोगों के लिए जो भारत की रक्षा और क्षमताओं को बढ़ाएगा। विकास जो है इसे उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है द्वारा विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है श्योपुर मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन जो है ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20 हर्ट्ज, मतलब इसमें जो है यानी कि 250 हर्ट्ज आवृत्ति वाली एक तरंग का आवर्तकाल जो है टाइम पीरियड कितना होगा। तो यानी कि जो है इसमें जो है हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे दिया है, तो ऑप्शन है 0.004 सेकेंड, 0.04 सेकेंड, 0.25 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रीक्वेंसी बराबर जो है 250 हर्ट्ज जो है इसमें दे दिया गया है। टाइम पीरियड बराबर 1/f हम लोग इसमें जानते हैं, तो 1/250 जो है इसमें इसको कर देंगे। जब इसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे 1/250 को 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 1000 से जो है इसमें नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसमें जो है हम लोग इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.004 सेकेंड इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए जो है 0.004 सेकेंड जो है इसका राइट आंसर टाइम पीरियड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टॉप डायरिया प्रोग्राम। स्टॉप डायरिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में ORS और जो है जिंक का वितरण जो है किया जाता है। तो ऑप्शन है 0 से 5 वर्ष तक, 6 से 10 वर्ष तक, 0 से 10 वर्ष तक, केवल नवजात शिशु। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा स्टॉप डायरिया प्रोग्राम जो है भारत सरकार का एक प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो है संचालित किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को 2 ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट और 14 जिंक टैबलेट जो है वितरित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन का 0 से 5 वर्ष तक यानी ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का दूसरा नाम क्या है। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का दूसरा नाम, तो आंसर होगा ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का दूसरा नाम ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक है, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जो ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025 का जो है मुख्य उद्देश्य जो है बन गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाना है और स्पोर्ट्स जैसे अन्य ऑनलाइन गेम्स को बढ़ावा देना और विनियमित करना इसको कहा गया है। और इसमें जो है ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने और विनियमित करने वाला विधेयक 2025 से 20 अगस्त 2000 को लोकसभा में जो है पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन की गुप्तचर संस्था। ब्रिटेन की जो है गुप्तचर सेवा जो है MI16 यानी सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस SIS की वर्तमान प्रमुख कौन है। तो ब्रिटेन की गुप्तचर सेवा MI6 जो है यानी सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस की वर्तमान प्रमुख कौन है। तो ऑप्शन है ब्लेज मैट्रावेली, सर रिचर्ड मूर, एलेक्स यंगर, केन मैककेलकम। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वर्तमान के प्रमुख ब्लेज मैट्रोवेली है। उन्होंने 1 अक्टूबर 2025 को सर रिचर्ड मूर के सेवानिवृत्त होने के बाद जो है यह पद संभाला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो है ब्लेज मैट्रोवेली राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य 7 SDG 7 जिसका उद्देश्य सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा सुनिश्चित करना है के तहत हालिया रिपोर्टों के अनुसार विश्व का लगभग कितना प्रतिशत आबादी के पास अब बिजली तक जो है पहुंच गया है। तो 2023 में वैश्विक स्तर पर बिजली की पहुंच 92% तक जो है यह हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कार्बन यौगिकों यानी कार्बन कंपाउंड्स में किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है। तो कार्बन यौगिकों में जो है ऑप्शन है सहसंयोजक बंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बंध और हाइड्रोजन बंध, उसके बाद है धात्विक बंध यानी मेटेलिक बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा कार्बन यौगिकों में मुख्य रूप से सहसंयोजक बंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड जो है यह
पाया जाता है, तो ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पर परागन नहीं होता है? पर परागन नहीं होता है, पर परागन किसके द्वारा यानी क्रॉस पॉलिनेशन किसमें नहीं होता है? ऑप्शन है वायु, विंड, पानी, प्रकाश और पशु यानी एनिमल्स। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो पर परागन यानी क्रॉस पॉलिनेशन में परागकण एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प तक जो है इसमें पहुंचते हैं। उसके बाद क्या होता है, प्रकाश जो है लाइट केवल प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, परंतु यह परागन का साधन नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है प्रकाश यानी पर लाइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम कुर्सी पर बैठते हैं तो ऊपर की ओर जो बल लगता है उसके विपरीत दिशा में कौन सा बल कार्य करता है? तो जब हम कुर्सी पर बैठते हैं तो ऊपर की ओर जो बल लगता है और उसके विपरीत दिशा में बल लगता है, तो ऑप्शन है कुर्सी पर हमारे द्वारा लगाया गया भार, घर्षण बल, चुंबकीय बल, अभिकेंद्रीय बल। तो कुर्सी पर जो है हमारे द्वारा लगाया गया भार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्म में पाइप जैसी ट्यूबुलर संरचना किस कोशिकांग की होती है? तो साइटोप्लाज्म में पाइप जैसी संरचना जो है किस कोशिकांग की होती है? तो ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी तंत्र यानी गोल्जी एपर्टस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ऑप्शन जो है ए इसका आंसर होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म में पाइप जैसी संरचना जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूके के सैंड आर्ट के लिए प्रतिष्ठित फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यूके के सैंड आर्ट के लिए प्रतिष्ठित फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार 2025 का प्राप्त करने वाले ऑप्शन है सुदर्शन पटनायक, रविशंकर, रामबी सुतार और बोमन ईरानी, यानी 4 जो है ये ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर भारतीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को दिया गया है। सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार जो है यूके का दिया गया है, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भोजन जब गर्म होता है तो उसकी गंध यानी स्मेल दूर दूर तक क्यों फैल जाती है? तो भोजन जब गर्म होता है तो ऑप्शन है तापमान भोजन के भार को बढ़ा देता है, भोजन के कणों की गति बढ़ जाती है, भोजन में गैस बन जाती है, हवा का दबाव कम हो जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है क्या होगा, तो जब भोजन जो है गर्म किया जाता है तो उसका तापमान जो है बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने से भोजन से निकलने वाली गंध के कणों की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ जाता है। तो इसका जो है क्या होगा, भोजन के कणों की गति जो है बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता +2 होती है यानी +2 होता है? तो ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम और लिथियम। ये 4 तत्व के नाम जो है इसमें दिया गया है। तो राइट आंसर बेरिलियम आवर्त सारणी के क्षारीय है, पृथ्वी धातु एल्कलाइन अर्थ मेटल समूह ग्रुप 2 में आता है। इसके बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन सी जो है बेरिलियम जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है यह स्थिरता प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसीलिए इसकी संयोजकता +2 होती है। अन्य विकल्पों में हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, लिथियम की संयोजकता 1 होती है, हीलियम यानी पूर्ण ऑक्टेट होने के कारण सामान्यतः संयोजकता इसकी 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र तो ऑप्शन यानी आंसर होगा CaSO4 × ½ H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है। निर्माण कैसे होता है? तो इसे जिप्सम यानी CaSO4 × 2H2O को लगभग 100 डिग्री सेल्सियस या 140 से 180 डिग्री सेल्सियस पर
गर्म करके बनाया जाता है, जिससे यह पानी के क्रिस्टल को खो देता है। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बताता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताता है कि जब एक धारावाही चालक यानी करंट कैरिंग कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर लगने वाले बल, फोर्स या गति, मोशन की दिशा क्या होगी? यह नियम मुख्य रूप से विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर के कामों को करने के सिद्धांतों को समझाने में मदद करता है। नेक्स्ट इसमें है तर्जनी। चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा उत्तर से दक्षिण को दर्शाती है। मध्यमा जो है मिडिल फिंगर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की दिशा यानी पॉजिटिव से निगेटिव को दर्शाता है। अंगूठा यानी थंब चालक पर लगने वाले बल यानी फोर्स या गति यानी मोशन की दिशा को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सस्पेंशन के बारे में कौन सा कथन सही है? सस्पेंशन के बारे में तो ऑप्शन है, यह विषम मिश्रण होता है, इसके कण नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं। यह समांगी मिश्रण होता है, इसके कण बहुत छोटे होते हैं और जो है दिखाई नहीं देते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा निलंबन। ऐसे मिश्रण होते हैं जहां कण एक द्रव के थोक में फैले होते हैं। निलंबन में कण बड़े होते हैं और नग्न आंखों से या माइक्रोस्कोप के तहत जो है देखे जा सकते हैं। निलंबन जो है विषमांगी होता है, जिसका अर्थ है कि घटक समान रूप से वितरित नहीं होता है। जब बिना किसी रुकावट के छोड़ दिया जाता है तो निलंबन में कण अंततः गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बैठ जाता है। निलंबन में कणों को निस्पंदन या अवक्षेपण द्वारा द्रव से अलग किया जा सकता है। यदि बिना किसी रुकावट के छोड़ दिया जाए तो निलंबन के कण समय के साथ बस जाएंगे। और निलंबन के उदाहरणों में पानी में रेत, पानी में आटा और पानी में चौक इसमें शामिल है। तो इसमें जो है ए और बी जो है ऑप्शन दोनों करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर में जब वस्तु को ध्रुव यानी P और फोकस F के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अवतल दर्पण में जब वस्तु को ध्रुव यानी P और फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब ऑप्शन है फोकस के पीछे, केंद्र वक्रता पर, दर्पण के पीछे, फोकस पर। तो राइट आंसर होगा दर्पण के पीछे यानी बिहाइंड द मिरर, आभासी वर्चुअल, सीधा यानी इरेक्ट और वस्तु से बड़ा यानी मैग्नीफाइड बनता है। और यह अवतल दर्पण के लिए एकमात्र ऐसी स्थिति है जहां प्रतिबिंब वास्तविक रियल नहीं बल्कि आभासी बनता है। तो आभासी बनता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है दर्पण के पीछे जो है राइट आंसर यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एपीकल्चर यानी एपीकल्चर में शहद हनी प्राप्त करने के लिए किसे पाला जाता है? तो एपीकल्चर में शहद बनाने के लिए ऑप्शन है रेशम का कीट जिसको सिल्क वार्म बोलते हैं, मधुमक्खी, हनी बी, चींटी और तितली। तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर जो है हनी बी यानी मधुमक्खी को पाला जाता है एपीकल्चर में। एपीकल्चर का अर्थ है मधुमक्खी पालन करना, बी कीपिंग। इसमें मधुमक्खियों को पाला जाता है ताकि शहद यानी हनी और मोम प्राप्त किया जा सके। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कपड़े धोते समय पानी में धोवन सोडा यानी वॉशिंग सोडा क्यों मिलाया जाता है? कपड़े धोते समय पानी में धोवन सोडा मिलाया जाता है। ऑप्शन है कपड़ों को रंगीन बनाने के लिए, पानी को कठोर बनाने के लिए, पानी को मृदु बनाने के लिए, कपड़ों को भारी बनाने के लिए। तो राइट आंसर होगा धोवन सोडा जो है वॉशिंग सोडा Na2CO3 पानी में उपस्थित कैल्शियम Ca2+ और मैग्नीशियम Mg2+ आयनों को हटाकर पानी को मृदु बनाता है। इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन सी पानी को मृदु बनाने के लिए धोवन सोडा को मिलाया जाता है। नेक्स्ट इसमें है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कनेक्टिव टिश्यू के बारे में तो ऑप्शन है यह बहुत टाइट यानी कसकर भरा हुआ होता है, इनमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स पाया जाता है, यह जो है जेली फ्लूइड के रूप में पाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा कनेक्टिव टिश्यू की विशेषता यह है कि इसकी कोशिकाएं ढीली ढाली यानी लूजली पैक्ड होती है और उनके बीच इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो है यह
पाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसमें दिया गया है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो यानी अपशिष्ट, जीरो वेस्ट के अंतर्गत क्या शामिल होता है? जीरो अपशिष्ट जीरो वेस्ट के अंतर्गत ऑप्शन है प्लास्टिक डिस्पोजल प्लेट, केले का पत्ता और पुनः उपयोग प्लेट, एक बार इस्तेमाल होने वाला कप या थर्मोकोल सामग्री। तो जीरो अपशिष्ट के अंतर्गत क्या आता है? तो जीरो अपशिष्ट के अंतर्गत जो है इसमें आता है जीरो वेस्ट जो है यह अवधारणा का उद्देश्य कचरे को न्यूनतम या शून्य स्तर तक लाना है। इसमें प्राकृतिक जैव अपघटनीय और पुनः उपयोग योग्य वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। केले का पत्ता प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाता है और पर्यावरण के अनुकूल है। रीयूजेबल प्लेट बार बार उपयोगी की जा सकती है जिससे कचरा उत्पन्न नहीं होता है। जीरो प्लेट जो है जीरो वेस्ट जो है क्या आता है? तो एक बार इस्तेमाल नहीं, बार बार इस्तेमाल होने वाला प्लेट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? केले का पत्ता पुनः उपयोग योग्य प्लेट यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।